मर्तबे पर हो कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का फरीदा अदा करने जैसा हो। तो यहाँ फरमातू बुझाई ताग चंदन करम बमने खस्ता बजा आरी नाम तो बुझाई ताग खंदा चुन चमन। ऐसे ऐसे जो किरदार होते हैं दोस्तों, जो बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद अल्लाह उनको इन फ़राइज़ के लिए, फ़राइज़ की अदायगी के लिए पसंद करता है, फिर मखसूस मखलूक खुदा के दिल में बात डालता है कि वो जाकर उनकी जुस्तजू करते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, उस तरफ जाते हैं। हर बुजुर्गान निज़ाम की ज़िंदगी के वाक़यात में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि मखलूक खुदा, जैसे अबुल हसन फ़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया था, तज़किरा गौसिया का एक वाक़या है कि एक साहब एक अल्लाह के दोस्त से मिलने का जज्बा लेके घर से चले कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में वो रहते हैं। जब इलाके के करीब पहुँचे तो एक बहुत लहलहाता हुआ खेत देखा। जो लोग काम करे उनसे पूछा कि ये खेत किसका है, इतना सब्जा, इतनी हरियाली, यहाँ पे इतनी रौनक है। कहने वो फलाँ हजरत साहब का है। हजरत साहब का है। फिर आगे गए तो एक पंप जो वो चल रहा था, कुएं में से पानी निकाला जा रहा था, पंचक्की लगी हुई थी, तो वहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे थे। पूछा ये किसकी है? हजरत साहब की है। बड़ी हैरत हुई। आगे गए तो बहुत से मवेशी चल रहे थे। पूछा भाई किसके हैं? चरवाहे से पूछा, कहने हजरत साहब के हैं। हजरत साहब हैं, इतना माल जमा किया हुआ है। वैसे हजरत मशहूर हैं और दुनिया इतनी उनके पास जमा है। इस तरह से मवेशियों को देखते दिखाते जब घर पहुंचे तो तारुफ कराया कि मैं आपसे मिलने, मोहब्बत में आपसे आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। और उनकी खिदमत की गई, बैठाया गया, खिलाया पिलाया गया। हजरत साहब उनके साथ एक पोटली सी थी, गठरी थी, जो लोग मुसाफिर पहले लेके चलते थे, गाँव दर गाँव चलते जाते थे, तो वो गठरी उनके पास थी। तो हज साहब ने कहा कि ऐसा है कि हज का ज़माना आने वाला है, ऐसा करते हैं हज पे चलते हैं। तो हजरत हाँ ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। तो उठे और चल पड़े, घर से बाहर निकल गए। कैसे रुक जा मेरी पोटली जो है वो मैं उठा लेता हूँ। कह लगा अच्छा हमारा ये कह रहे थे कि इतना जमा कर लिया, हमें तो किसी की फिक्र नहीं हुई। इतनी सारी बकरियां, इतने सारा रेवड़, इतना सारा खेत, इतने सारे बाग, ये हमने जमा कर, इस पे तुम्हें तो इतराज था, तुमने कहा था इतना सारा माल जमा कर दिया, और तुम्हें अपनी गठरी बड़ी अच्छी याद रही क्योंकि हम तो वैसे निकल पड़े घर से हज पे जाने के लिए पैदल ही, और तुम्हें अपनी गठरी। दुनियादारों का मामला ये होता है कि वो अपने फहम और अक्ल के मुताबिक परखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। जहाँ आमेजिश होती है वहां से नाकामी, वरना अहलुल्लाह की तलब तो बुझोई तौबे दर मुकमरम मन हमें गोयम बसे तू मुफ्जिलम गुफ्तगी हम गिर अज़वे दिलम चू हमें गंजत जहोने ज़ेरे दी। जब अहलुल्लाह का ये काफिला तैयार हो जाता है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक मखलूक खुदा की खिदमत पर मामूल होता है और मखलूक खुदा उनसे रुजू करती है, तो यहाँ मौलाना एक अजीब व गरीब ज़ाविया पेश करते हैं। देखिए पहले भी कहा, दोबारा कहता हूँ, विलायत तीन तरह की होती है। विलायत तीन तरह की होती है, कसबी, नस्बी और वहाबी। कसबी वो विलायत होती है कि हम पूरे शऊर के साथ राय खुदा के लिए मेहनत करते हैं, कस्ब करते हैं। कस्ब कहते हैं काम करने को, काम करते हैं और उस मेहनत के नतीजे में अल्लाह विलायत की मंजिल पर सरफराज करता है। एक होते हैं नस्बी, नस्बी से मुराद निस्बत के एतबार से, अगर अब्बा ने मेहनत की तो बेटे को और पोते को पड़पोते को या उस सिस्टम के लोगों को वो विलायत मिलती है, ये नस्बी विलायत कहलाती है। एक होती है वहाबी, जो वहाब अल्लाह देता है। मकसद ये है, खानखा की गुफ्तगू का मकसद ये है कि ऐसे किरदार बने, ये फिक्र पैदा हो कि हम काम करें, हमारी निस्बतें मजबूत हो जाएं, हम ऐसा काम करें कि अल्लाह पसंद कर ले। तो कुछ कस्बी वली होते हैं जो मेहनत करने वाली बनते हैं, कुछ नस्बी वली होते हैं, बाप दादा का हिस्सा होता है अपनी वली बन जाते हैं, कुछ वे वहाबी होते हैं। बाद इनमें ऐसे हैं जैसे हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर गीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये है कि आप में तीनों सिफात एक साथ हैं। मेहनत बहुत की, निस्बत नजीबुल तरफ़ैन है और अल्लाह ने भी पसंद कर लिया। ये तीनों निस्बतों के साथ विलायत की मंजिल होती है जो फिर वो गौसियत पर चली जाती है। तो ऐसों को क्या करते हैं, लोग ढूंढते फिरते, वो कहाँ है वो लोग जो बहारें फैलाते हैं, कहाँ है वो लोग जो बारिश की नमी की तरह से हयात देते हैं, कहाँ है वो लोग
جو اللہ کی مخلوق کو سینوں سے لگا کر پیشانیاں چومتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو پردہ پوشی کرتے ہیں؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ فکری اعتبار سے حال یہ ہے کہ ہم کسی کو رعایت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ عیب دیکھنے والا غیب نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو اگر آپ پہچان چاہتے ہیں کہ کیا پہچان ہوتی ہے کہ وہ عیب نہیں دیکھتے، بلکہ عیب دیکھتے بھی اگر ہیں تو منہ پھرا لیتے ہیں۔ اگر عیب کسی میں ہے بھی کوئی تو وقتی طور پر منہ پھرا لیتے ہیں، اس کی تربیت کا انتظام پھر اور طرح سے کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی مخلوق ڈھونڈتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے جو کردار ہیں اللہ جن کی مثال خزانوں کی سی ہے، ان کی مثال ایسے کردار جو بن جاتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں چوں ہمیں گنجت جو ہونے زیر تین، چوں بے گنجت اوسمونے در زمین۔ تو جب ایسے نفوس تیار ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگی راہ خدا کی محنت کرتے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آسمان کو زمین کے نیچے چھپا سکتا ہے؟ ان کے اجسام، ان کے جسم زمین میں ہوتے ہیں مگر ان کی روحیں آسمان عرش تک پرواز کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں من ہمیں گویم تو مفضلم، گفتگی ہم گیر از تو از دلم۔